हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दशरथ सर गुप्ता। क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 6 का हम अध्ययन करेंगे, जो बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुज की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हमें क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। भुजा का अनुपात दे दिया है। तो दो त्रिभुज है ABC और एक है DEF। इस दोनों त्रिभुज का भुजा का अनुपात दे दिया है। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात अपने संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका संगत भुजा AB किसके बराबर हो जाएगा? DE के वर्गों के बराबर होता है। तो वर्ग हो गया। तो AB का मान कितना है? 4 है, क्योंकि यहाँ पे भुजा 4 है और एक 9 है। और D का कितना हो जाएगा? 9। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, अर्थात 16 अनुपात क्या हो जाएगा? आंसर 81 आपका हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे जो है 16:81 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, या में आप देखिए, इस तरह भी आप बना सकते हैं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो अपने भुजा के वर्गों के बराबर होगा। तो आपका भुजा यहाँ पे क्या है? भुजा जो है आपका BC और BD है। BC और क्या है? BD है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो अपने भुजे के वर्गों के बराबर है। और BC जो होगा 2BD के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2BD बटा BD होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, BD स्क्वायर बटा BD स्क्वायर। BD स्क्वायर से BD स्क्वायर खत्म, 4/1 अर्थात 4 अनुपात क्या हो गया? एक आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो आपका चित्र के अनुसार गलत हो गया है, इसलिए आप इस पे ध्यान न दें। आपका यह सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में DE समानांतर है BC के। त्रिभुज क्या है? ABC है, ABC, और BC के समानांतर क्या है? D और E है। ED का मान कितना है? 2। BD का मान कितना है? 6। AE का मान कितना है? 3। हमें क्या निकालना है? AC। तो देखिए कि हम लोग पढ़े हैं थेल्स के नियम में कि त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। किसका नियम है? थेल्स का है। तो वहीं थेल्स के नियम से हल करेंगे। क्या हो जाएगा? AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC के। AD का मान 2 है और DB का मान 6 है, इसका 3 है और EC हमें निकालना है। कटा देंगे, 2×3 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC का मान हो जाएगा 3×3 9, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका 9 आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर 4, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा AD बटा DB का मान 2/3 है। तो AE बटा EC का मान क्या होगा? तो हमने हल किया है। AD बटा DB का मान 2/3 तो दे दिया है। तो थेल्स का नियम क्या होता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और AD बटा DB का मान 2/3 है। तो AE बटा EC तो है नहीं, इसलिए AE बटा EC हो जाएगा।
और थेल्स का नियम क्या होता है कि संगत भुजा का मान का जो अनुपात मान होता है वो अपने दूसरी संगत भुजाओं के बराबर होता है। तो यह ए का मान 2 हो जाएगा और इसी का मान 3, यानी 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में डी समानांतर BC है और AD का मान x है और DB का मान क्या है, x-2 है, x-2, और AE का मान है x+2। AE का मान क्या है, x+2, और EC का मान x-1। तो हमें x का मान बताना है। तो थेल्स का नियम क्या कहता है, थेल्स का नियम कहता है कि अपनी संगत भुजाओं का अनुपात AE बटा EC। तो AD बटा DB का मान रख दीजिए x बटा x-2 और इसका मान है AE का x+2 बटा x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा x² माइनस एक्स a माइनस बी इंटू a+b हो जाएगा इधर। x² माइनस एक्स बराबर हो जाएगा a माइनस बी a+b, a² माइनस b²। तो इधर हो जाएगा x² माइनस 4, ख़त्म हो जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में कोण B 60 है, कोण C कितना है, 50 है। कोण B 60 और कोण C 50। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC DEF समरूप कब होता है, जब इसकी आपस में कोण क्या हो, बराबर हो। तो कोण B जो है कोण E के बराबर है और कोण C जो है कोण F के बराबर है। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा, कोण D के। एंगल 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 से, यानी कोण 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 से होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। कोण A का वैल्यू कितना है, नहीं है। कोण B का मान देखिए 60, कोण C का मान कितना है, 50 बराबर 180। तो कोण A प्लस 60 50 कितना होगा, 110। तो इसलिए कोण A का मान हो जाएगा 180 माइनस 110। तो कोण A किसके बराबर आ गया, 70 डिग्री के। तो कोण A किसके बराबर था, कोण D के। इसमें D का मान पूछ रहा है, तो जब कोण A बराबर है 70 तो कोण D भी किसके बराबर होगा, 70 के। यह आपका राइट ऑप्शन सी होगा। बगल के चित्र में DE समानांतर BC एवं AD बटा DB का मान है 3/5। DE समानांतर है BC के और AD का मान क्या है, 3, और BD का मान कितना है, 5। तो AC का मान भी है 4.8, यानी AC पूरा कितना है, 4.8। तो कह रहा है AE का मान, इसका मान बताना है। तो पहले थेल्स के विलोम से चलेंगे तो ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो क्या होता है सूत्र, AD बटा AB बराबर होता है AE बटा AC के। यही नियम है इसका। थेल्स के विलोम से चलेंगे तो AD का मान कितना है, 3, और AB का मान कितना है, अभी जोड़े हैं 5 और 3 कितना हुआ, 8। और AE का मान तो है नहीं, निकालना है, और AC का मान दे दिया है 4.8। तो कटाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE बराबर हो जाएगा 4.8 गुने 3 बटा 8। तो ये 8 6 कितना होता है, 48, 0.6 हो गया।
गुना करेंगे तो 6 3 18, तो ए का मान हो जाएगा 1.8। तो यहाँ पे 1.8 आपका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन, बगल के चित्र में डी समानांतर बीसी है, फिर यह जो है क्या है भुजा समानांतर है, तो एक्स का मान बताना है हमें कि एक्स का मान इसमें क्या होगा। तो हम थेल्स का नियम से चलेंगे। थेल्स का नियम क्या होता है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, यानी अपना संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर करता है। तो 4 बटा एक्स माइनस 4 हो जाएगा, 8 बटा 3x माइनस 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 दाइन 40 हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कीजिए 8x और 8 चौका 32, ये x वाला एक तरफ आएगा और जो अचर जाता है वो एक तरफ जाएगा। तो 12x से प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस तो 32 है, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। घटने के बाद ये बचेगा 4 और ये बचेगा 8, 4 दूनी 8, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2, तो एक्स का मान हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो इसमें एक्स का वैल्यू 2, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। ए बी सी में भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः पी और क्यू है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी के समांतर क्या है, पी और क्यू मध्य बिंदु है। पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के। ए पी का मान 2 है और ए बी का मान 6 है, पूरा कितना है 6, और ए सी का मान कितना है 9। तो हमें ए क्यू निकालना है, अभी बताए हैं पिछले वीडियो में हमने कि थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा ए पी बटा ए बी और ए क्यू बटा ए सी। इसी फार्मूला फिर रख दीजिए 2 बटा 6, ए क्यू निकालना है बटा ए सी का मान है 9, तो 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, तो ए क्यू का मान आपका कितना आ गया 3, तो आपका 3 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए डी कोण बी ए सी का अर्धद्वारक है, यानी अर्धक है। यदि ए बी का मान कितना है 10 है, तो आप देखिए यहाँ पे फिगर इसका, कोण बी ए सी का अर्धद्वारक कौन है, डी है, और ए बी का वैल्यू जो है कितना है 10 है, और ए सी का कितना है 4 है, और बी सी का 6 है। तो डी सी पूछ रहा है, इसमें इसका मान पूछ रहा है, डी सी निकालना है हमें। तो डी सी निकालने के लिए हम चलेंगे, तो फार्मूला क्या होता है कि यह जो अपना भुजा जो होता है ए बी जो होगा किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। तो ए बी जो होगा ए सी का अनुपात होगा, तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, जब द्वारक और द्वारक हो जाएगा तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी। बी सी होगा यहाँ पे, ए बी का वैल्यू कितना है 10 और ए सी का वैल्यू है 4, और यहाँ पे बी डी भी पता नहीं है और ना ही डी सी पता है, सॉरी बी डी बटा डी सी होगा यहाँ पे। डी सी कितना से कट जाएगा 5 और 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 5 बटा कितना आ गया, यानी बी डी बटा डी सी का मान आ गया 5 बटा 2। तो अनुपात हम अनुपात लाए तो अनुपात को क्या मानेंगे x, तो बी डी का वैल्यू हो जाएगा 5x और डी सी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 2x। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 5x और ये हो गया 2x। तो यहाँ पे हमें बी डी प्लस डी सी जब करेंगे, इसलिए
बी डी प्लस डी सी बराबर होगा, बराबर कितना हो जाएगा, टोटल ये जो है 6 है, बी सी तो 6 है, इसका वैल्यू कितना है 5 और इसका वैल्यू है 2, बराबर 6 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 6 बटा क्या निकल गया 7 आ गया। हमें क्या चाहिए डी सी चाहिए, तो इसीलिए डी सी का वैल्यू हो जाएगा 2x, यानी 2 गुने एक्स का वैल्यू रख दीजिए, 6 दूनी 12 बटा 7 का ही है, या भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, 5 होगा 50, 7 7 49, 1.7 लगभग आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में देखिएगा, ए डी जो कोण बी ए सी की समद्विभाजक है तथा ए बी का मान 6, ए सी का मान 5 और बी डी का मान 3 है, तो सी डी का मान क्या होगा। तो हमने अभी इसके पीछे वाले क्वेश्चन को अध्ययन किए हैं कि ए बी जो भुजा होगा वो ए सी के बराबर होगा और बी डी जो होगा डी सी के बराबर होगा, यानी ए बी बटा ए सी और बी डी बटा डी सी। यहाँ पे ए बी का वैल्यू भी दे दिया है और ए सी का भी वैल्यू दे दिया है, बी डी का भी वैल्यू यहाँ पे 3 है। हमें क्या निकालना है डी सी, कट जाएगा 3 दूना 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी गुने 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 5, तो डी सी का मान हो जाएगा 5 बटा 2, कटाएंगे तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, बगल के चित्र में ए सी का मान बताना है। किसका मान बताना है, ए और सी का मान, ए सी का मान बताना है। तो इसमें ए डी का मान दे दिया है, बी डी का मान दे दिया है और ए का मान दे दिया है। हमें क्या निकालना है ए सी। तो यहाँ पे हम त्रिभुज एक ए बी सी जो है किसके समरूप है, ए डी ई के। तो यहाँ पे हल करेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो डी बी यहाँ पे दे दिया है 10 है, यदि डी बी नहीं देता तो डी बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पूरा ए बी जो दूरी होता है उसमें से क्या करेंगे, ए बी में से घटा लेते हैं ए डी को, तो हमारा क्या निकल जाता है डी बी। यहाँ पे पूरा ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 और 10 जोड़ेंगे तो 15, यानी ए बी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी डी। तो ए डी का वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू कितना है 10, कितना हो गया 15। हमारा इसका मान पूछ रहा है, ए सी का मान पूछ रहा है। तो हमें ए सी निकालना है। जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ए डी ई ए बी सी के समरूप है, तो इसका भुजा जो होगा ए बी बटा ए डी होगा। ए बी यानी बड़ा त्रिभुज का भुजा एक छोटा त्रिभुज के बराबर होगा, और बी सी जो होगा वो डी के बराबर होगा, और ए सी जो होगा वो ए ई के बराबर होगा। यहाँ पे ए बी देखिए, ए बी जो है त्रिभुज ए डी ई में आइए, तो किसके बराबर है ए डी के, यानी यह त्रिभुज इसके बराबर होगा। और बी सी का भुजा देखिए, बी सी यह डी के बराबर होगा, और ए सी जो है बड़ा है वह क्या होगा, ए सी जो है ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। देखिए ए सी जो है
ए के ही बराबर होगा, क्योंकि यह तो कर्ण है तो आधार न है। तो यहाँ पे क्योंकि छोटा त्रिभुज में चलना है, तो ये पूरा बड़ा त्रिभुज में ए सी जो है इसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये जो भुजा है इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले ए बी का वैल्यू कितना है वो सेट कर देंगे 15। ए डी का वैल्यू कितना है 5। बी सी का देखिए, तो बी सी का आपके पास कितना है ऊपर 12 है। ये पूरा दिया हुआ है 12 है। बी सी जो है 12 है। और डी कितना है पता नहीं है। डी निकालना है हमको। क्या निकालना है, सॉरी डी निकल जाएगा इस पर। डी कहाँ है हमारा, यहाँ पे है। तो ये भुजा के बराबर ही निकल जाएगा। तो एक कटा दीजिए, 5 3 15, 3 चौका 12। तो डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो ये भुजा कितना हो गया 4। अब हमें क्या निकालना है, फिर पुनः बी सी बटा डी जो अब बराबर होगा ए सी बटा ए के बराबर होगा। बी सी बटा डी का मान कितना आ गया, तो अभी देखें बी सी का मान 12 था और डी का मान तो हमने निकाल लिया। ए सी का मान कितना है तो ये तो निकालना ही है। और ए ई का मान तो 6 दिया है चित्र में। देखिए ए ई का मान, यहाँ पे ए ई का मान 6 दे दिया है। तो यहाँ पे कटाएंगे, 4 तिहाई 12, क्रॉस गुना करेंगे तो ए सी या 6 3 कितना हो जाएगा 18। तो ए सी का जो वैल्यू होगा कितना होगा 18 होगा। एक बार और इस वीडियो को बढ़िया से समझ लीजिए। कह रहा है बगल के चित्र में ए सी का मान बताना है। हमें किसका मान बताना है, ए सी का। तो ए सी के मान बताने के लिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप है। ए बी सी जो है ए डी ई के समरूप है। तो ए बी का वैल्यू निकालेंगे तो ए डी प्लस बी डी करेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। अगर ये टोटल दे देगा और ये दे देगा, ये पूछेगा तो 15 में से 5 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा, क्योंकि ए बी में से डी घटा देंगे तो डी बी भी निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखे हैं ए बी बराबर ए डी प्लस क्या होता है बी डी। तो ए बी का मान आ गया। अब इसका संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है त्रिभुज के बराबर होते हैं, थेल्स के नियम है। और यह जो है ए डी बटा ए बी बड़ा बड़ा त्रिभुज है और एक छोटा वाला है। और ए ई बटा ए सी होगा और बी सी बटा ई डी होगा। तो इसी फॉर्मूले पे हमने रख के निकाल दिया। आपका ए बी का वैल्यू दे दिया था और ए डी का वैल्यू भी दे दिया था, बी सी का दे दिया था और डी निकालना था। कटा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। फिर इस दोनों त्रिभुज को समरूप किया हमने। संगत भुजाओं का अनुपात, तो बी सी का वैल्यू था और डी का निकाल दिया। ए का वैल्यू भी, ए सी का वैल्यू तो निकालना ही है। तो ए सी का वैल्यू मैंने रख दिया ए सी, और इसका मान तो दिया हुआ है ए का 6 जो चित्र में है। 4 3 12, 6 3 कितना हो गया 18। बगल के चित्र में यहाँ पे चित्र हमने बना दिया है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु पी क्यू है। पी क्यू का मान कितना है 2 है। यहाँ पे पी क्यू का मान 2 दे दिया है और ए बी का मान 6 है और ए सी का मान 9 है। तो इसमें ए क्यू का मान बताना है। तो यहाँ पे ए क्यू का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। ए पी बटा ए बी, फिर इसका विलोम ए पी बटा ए बी बराबर होगा ए क्यू बटा ए सी के। ए पी का वैल्यू कितना होगा, तो यह जो है 2 है तो ए बी क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे 2 बटा ए बी का मान 6 है और ए
ए क्यू का मान नहीं दिया है और ए सी का मान 9 है। 2 तिहाई 3 तिहाई 9, तो ए क्यू का मान क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा ए क्यू का। ये आपका राइट आंसर है।